And can we actually be future-proofing trust for sustaining peace through the Council till we arrive at credible answers to these core questions? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पर भारत का रास्ता क्लियर। भारत के सपोर्ट में खड़ी हुई दुनिया तो यूएन महासचिव ने कर दिया बड़ा ऐलान। यूएनएससी पर मोदी ने काटा बवंडर तो सपोर्ट में कूदा ब्रिटेन। भारत को वीटो दिलाने अमेरिका ने किया नीति में बड़ा बदलाव। दोस्तों, इस वक्त यूएन में भारत ने सबसे बड़ा धमाका कर दिया है और अब दोस्तों G20 समिट में असली तांडव होने वाला है, क्योंकि अब भारत को वीटो पावर का रास्ता पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। और ये हम नहीं कह रहे, ये बात खुद यूएन चीफ ने कह दी है। और इस खबर ने दोस्तों चीन के माथे पर पसीना ला दिया है। इस खबर के बाहर आने के बाद से ही जहां भारत के हौसले बुलंद हो चुके हैं, तो वहीं चीन के हौसले पस्त हो गए हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में केवल एक चीन ही है जो कि भारत की परमानेंट मेंबरशिप के खिलाफ है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या कह दिया है यूएन के महासचिव ने कि पूरी दुनिया में भारत को लेकर के जय जयकार होने लग गई है? और क्या G20 से पहले ही मोदी ने जो हुंकार भरी थी, अब उसका असली रिजल्ट सामने आ गया है? दोस्तों, पहले यूएनजीए चीफ और अब यूएन सेक्रेटरी ने जो ऐलान किया है, उसके बाद में क्या बदलने वाला है? क्या चीन इस बार अड़ंगा नहीं लगाएगा? तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये तमाम बातें बताने वाला हूं कि असली खेल अब कैसे होने वाला है। तो दोस्तों, भारत लंबे वक्त से यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीन की वजह से आज तक भारत को यह नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से हर बार भारत को वीटो पावर मिलने से रह जाता था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि चीन की भी अक्ल ठिकाने आ चुकी है। असल में दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने क्लियर कहा है कि वो भारत की परमानेंट सीट को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि यूएन आज के मुताबिक चल सके, ना कि 1945 के मुताबिक। यूएनएससी में भारत की तगड़ी जरूरत है। दोस्तों, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुडारिस ने यह बात जकार्ता में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान कही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की है। दोस्तों, यूएन महासचिव ने भारत को लेकर के जो बयान दिया है, उसने पूरी दुनिया में बवाल काट डाला है, क्योंकि इससे पहले यूएनजीए चीफ ने भी भारत को लेकर के कुछ ऐसा ही बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब यूएनएससी बनाया गया था, उस वक्त भारत सबसे बड़े देशों में नहीं था, लेकिन अब भारत की गिनती दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में होती है। आज भारत एक पावरफुल कंट्री है और ऐसे में भारत को यूएनएससी का परमानेंट बनाए जाने का सही वक्त है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूएनएससी में बहुत ही जल्द सुधार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भारत जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में तेजी से ग्रोथ कर रहा है। जिस तेजी से भारत विकास कर रहा है, जल्द ही वो एक महाशक्ति के तौर पर दुनिया के सामने होगा। दोस्तों, पहले यूएनजीए के अध्यक्ष और अब यूएन महासचिव के इस बयान से साफ पता चलता है कि भारत को लेकर के यूनाइटेड नेशंस की सोच किस तरह से बदल चुकी है। और सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर के अब यूनाइटेड नेशंस भी पॉजिटिव होने लगा है, वरना इतने लंबे वक्त से दोस्तों यूएनएससी में कभी भी भारत की परमानेंट मेंबरशिप की मांग को सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन इस बार भारत के रवैये को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस घबरा चुका है और उसे समझ में आ चुका है कि भारत को हल्के में लेना ठीक नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारत ने यूएन को चेतावनी दी थी कि यूएन में केवल बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है। अगर सुधार नहीं किए गए तो फिर यह बातचीत 75 सालों तक खिंचती रहेगी। भारत ने क्लियर कहा था कि तारीख पर तारीख का नाटक तुरंत बंद कर देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर ये यूएन सबसे बड़े अवसर को गंवा देगा। अभी 2 दिन पहले ही चीन की करतूतों पर बरसते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था कि हमें एक ऐसी यूएनएससी की जरूरत है जो आज के यूएन की भौगोलिक और विकासात्मक गतिविधियों को दिखा सके, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के विकासशील देशों को मौका मिल सके। साथ ही चीन पर बरसते हुए रुचिरा ने कहा कि बिना कारण बताए आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने से रोका जा रहा है, जो यूएन पर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप से बाहर रखना इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। वहीं दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएनएससी में सुधारों पर तगड़ा जोर दिया था और इसके बाद में G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूएनएससी में सुधारों को लेकर के यूएन को जम करके खरी खोटी सुनाई है, क्योंकि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को बार बार टाला जा रहा है। लिहाजा मोदी ने बरसते हुए कहा कि अब ये रवैया नहीं चलने वाला है। 21वीं सदी में
20वीं सदी के मध्य का रवैया नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में इस बार सुधार होने चाहिए ताकि सभी पक्षों को प्रतिनिधित्व मिल सके। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि मोदी ने ऐसी वार्निंग दे डाली है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि मोदी ने क्लियर कट कहा है कि यदि समय रहते इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर छोटे और क्षेत्रीय मंच अधिक महत्वपूर्ण आकार ले लेंगे। मतलब दोस्तों यूएन को तब कोई नहीं पूछेगा। दोस्तों भारत लंबे वक्त से यूएनएससी में सुधारों पर जोर देता आ रहा है, लेकिन सुधारों पर अंतर सरकारी बातचीत में सार्थक तेजी नहीं आने से भारत इस वक्त भन्नाया हुआ है। भारत इस वक्त यूएनएससी में वीटो पावर का सबसे बड़ा हकदार है। भारत इस संगठन को बदलना चाह रहा है क्योंकि पिछले 75 सालों में यूएन पूरी तरह से वैसा का वैसा ही चल रहा है जैसा ये स्थापना के वक्त था। जिन देशों के पास में परमानेंट सीटें हैं और जो वीटो मिला हुआ है वो इसे बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। और दोस्तों भारत को अगर वर्ल्ड लीडर बनना है तो हर हाल में यूएन की परमानेंट सीट चाहिए और इसके साथ ही वीटो पावर भी भारत को चाहिए। और यही कारण है कि भारत ने यूएनएससी में एक बड़ा महायुद्ध छेड़ा हुआ है जिसमें अब भारत को लगातार सपोर्ट भी मिल रहा है। दोस्तों इस वक्त 120 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो भारत को सीधा सीधा सपोर्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों यूएनएससी में भारत ने एक बार फिर से भारत के सपोर्ट के लिए भयंकर आवाज उठाई है, जिसमें दोस्तों फ्रांस के साथ ही ब्रिटेन ने भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के लिए जबरदस्त सपोर्ट दिया है। ब्रिटेन ने तो कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय 2020 के दशक में प्रवेश करे। इसके अलावा दोस्तों यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए अमेरिका ने भी अपनी नीति में बदलाव कर दिया है। पहले अमेरिका कहा करता था कि भारत को परमानेंट देश बना दिया जाए, उसे आपत्ति नहीं है, लेकिन वीटो पावर जिन 5 देशों के पास है उनके पास ही रहने दिया जाए। लेकिन अब अमेरिका भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। तो वहीं दोस्तों भारत का दोस्त रूस भी समर्थन के लिए आगे आ चुका है। तो बड़ी बात यह है दोस्तों कि वीटो पावर को लेकर के चीन भी अब झुकता नजर आ रहा है। जानकार बता रहे हैं कि अब चीन को भारत की असली ताकत का एहसास होना शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि भारत से रिश्ते सुधारने के लिए चीन भारत को वीटो पावर देने का ऐलान कर सकता है। चीन की मीडिया ने भी इस बात की चर्चाएं तेज कर दी हैं कि चीन को अगर दुनिया में सप्लाई चेन का बादशाह बने रहना है तो उसे भारत के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर चीन भारत को नाराज करता है तो दुनिया के बाकी देश भी चीन से अपना पल्ला झाड़ लेंगे। इस छोटी सी चाल से चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह धरातल पर आ सकती है। और बड़ी बात यह दोस्तों कि अगर चीन कोई चाल चलता भी है तो उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि सुरक्षा परिषद में सुधार अब होकर के रहेंगे। ये बात अब यूएनएससी खुद भी मानने लगा है और यूएनजे के अध्यक्ष के साथ ही खुद यूएन महासचिव भी अपनी घोषणा में इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि भारत को परमानेंट सीट दी जानी चाहिए। असल में दोस्तों यूनाइटेड नेशंस में हो रहे सुधारों में भारत की बड़ी भूमिका है। भारत यूनाइटेड नेशंस के सभी शांति मिशनों में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। और तो और यूनाइटेड नेशंस में जितनी भी मदद भारत की ओर से मिलती है उतनी कहीं से भी नहीं मिलती है। यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भारत के हैं। और तो और दोस्तों भारत को इस वक्त 120 से ज्यादा देशों का समर्थन हासिल है, लिहाजा यूनाइटेड नेशंस में भारत की भागीदारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।